Welcome to 56-hour shift of a doctor. Well, introduce me now. This is Rakshita. क्या हेलो काम मत करना भैया, सिर्फ खाओ. खींचो. Hi everyone, it's Dr. Rakshita Singh, and finally, after 6 months of procrastination, welcome to a day, or I mean 2 days, in the life of a doctor posted in gynecology department of a सरकारी अस्पताल. So day 1 यानी Sunday हमारा rotational ad day रहेगा, and day 2 यानी Monday as usual हमारा normal ad day रहेगा. See, hospital में जितने भी doctors होते हैं ना, उनको अलग-अलग unit में बांट दिया जाता है. अब हर unit के जो ad days है वो different होते हैं. Ad day बोले तो admission day, यानी जो भी patients इस दिन hospital में कदम रखेंगे, उनका admission से लेके कोई OT होना है, डिलीवरी होनी है, टू डिस्चार्ज, हमारी ही यूनिट उनका पूरा ध्यान रखेगी. अब ऐसी टोटल 6 यूनिट होती हैं, तो उस हिसाब से संडे तो खाली बच जाएगा. इसीलिए संडे को सारी यूनिट्स रोटेट कर करके अपना एड डे बनाती हैं. जैसे इस हफ्ते हमारा, अगले हफ्ते दूसरी यूनिट एंड सो ऑन. सो रात 8 बजे हम पहुंच गए, हैंड ओवर लिया, एंड जाते ही सब अलग अलग डिवाइड हो गए. कुछ लोग ट्राइज में बैठेंगे. जितने भी पेशेंट्स होते हैं सबसे पहले ट्राइज में आते हैं, वहां पर डिसाइड किया जाता है किसको कहाँ भेजना है. कुछ लोग इंक्लूडिंग मी लेबर रूम यानी डिलीवरी रूम में रहेंगे, एंड बाकी मेनली सीनियर्स एंड सर्स ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी में रहेंगे. टू बी ऑनेस्ट, लेबर रूम वाज माय फेवरेट प्लेस. सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी डिलीवरीज. आई मीन बीइंग अ जेन ज़ी, इट्स लाइक सो फैसिनेटिंग कि मैं खुद एक इंसान हूँ के एक इंसान को लेके आ रही हूँ धरती. एंड आई हैव डन अ हेल लॉट ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज कंप्लीटली ऑन माय ओन. आखिरी तक आते आते तो ऐसा हो गया था, एवरीवन वाज लाइक रक्षिता डिलीवर्स लाइक दिस. हाँ, बट ओटी में बीइंग एन इंटर्न आप ऑपरेशन नहीं कर सकते. मैक्सिमम आप बस असिस्ट कर सकते हो. तो मैं, प्रियांजलि और जाबुलदा बैठे हुए थे लेबर रूम में. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि हर टाइम डिलीवरी हो रही है, तो ये कर रहे थे हम. अच्छे से ही करती हूँ मैं. आज के সবকটা ডেলিভারি ধরে তুই করা তোরও তো last अपने time. अपने क्या पैरा बात না আমার नहीं, इसका नेक्स्ट है मेरा बर्थडे. ও বার্থডে জন্য বাড়ি চলে আসে है? अच्छा. चल 1 2 3. अबे प्रियंजलि दीदी. अरे ना रक्षिता. नहीं जाएगा मेरे में, वेट मत कर. प्रियंजलि तो रात उठे जाती है. चीटिंग कर रही. তুই আমাকে খেলতে পারবি না কিন্তু আমিও তোর পাচ্ছি না তাহলে কি করে টাই হয়ে গেল. টাই. कितना वेट है? 55 45. বাবা আমার 50 10 কেজি বেশি 55 तो 45 हाइट कार बेसी. उसका ना देखे तो আমার মনে হচ্ছে দুজন ডিসটেন্স. हल्का सा है. यू सॉ दैट लास्ट में बच्चे का हेड दिखने लग गया था. लाइक चलो 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 भागो. हेड दिखने के बाद भी ना काफी टाइम लगता है बच्चे को बाहर तक आने में. फिर वो डिलीवरी कराया. प्रियांजलि नहीं थी तो साथ साथ उसको सिखा भी रही थी. इतने में साइड में एक और जो मदर थी, उनके बेबी का भी हेड दिखने लगा, तो उनको भी डिलीवर करा दिया. एंड डिलीवरी के टाइम ना काफी सारी मदर्स में उस वजाइनल ओपनिंग को बड़ा करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम एक कट देते हैं विच इज कॉल्ड एज इपीजियोटमी. फिर बेबी को डिलीवर करते हैं. डिलीवरी के बाद अब वो कट हमको रिपेयर भी करना पड़ता है. तो इट्स नॉट लाइक ना कि हम जाके सीधा मदर के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे. एनीवेज यही सब करते करते 5:30 बज गए. ऊपर राउंड देने गए. अराउंड 8 सवा 8 वापस आ गए. फिर शुरू हुआ सिलसिला. आय हाय हाय, लेफ्ट एंड राइट. आई डोंट नो हर बच्चे को रात में ही क्यों बाहर आना होता है. मतलब 12-1 बजे तक मैं ऐसे सोच रही हूँ कि चलो ठीक है, ओके है, अभी आ जाओ, कोई है तो. नहीं, मैं नहीं आऊंगा. फिर आती है मुझे गजब 1-2 बजे के आसपास नींद, और जैसे ही मैं 15 मिनट सोऊं, उसके बाद तभी के तभी सिस्टर बोलेंगी डॉक्टर उठ जाओ. सो फिर इतना हेक्टिक हो गया था कि अराउंड रात को 3 बजे हमको डिनर करने को मिला. एंड देन प्रियंका दी वाज लाइक, तुम सब चिंटे चिंटे बच्चे हो, 2 दिन बिना सोए सरवाइव नहीं कर पाओगे. एक काम करो, आधे अभी जाके सो जाओ, क्योंकि मंडे को ओपीडी है, तो मंडे की ओपीडी से पहले तक तब तक सो जाओ, एंड आधे लोग ओपीडी के टाइम पे सो जाना. तो आई डिसाइडेड कि भाई मैं अभी जाके सो जाती हूँ, मैं ओपीडी आ जाऊंगी. फिर 2 बजे ओपीडी से फ्री हुए, जिम गई, लंच किया, एंड 5:30 बजे से वापस से राउंड्स. एंड आज मेरी ड्यूटी ट्राइज में थी. तो जो भी पेशेंट वहाँ पे आती है, यूजुअली सबकी डिलीवरी होने ही वाली होती है, लेकिन कई फीमेल्स फॉल्स लेबर में भी होती है. तो हम रात में उनको वापस जाने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे 100 किलोमीटर के आसपास में कोई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. तो रात में हम उनको उधर ही रख लेते हैं. सुबह
छुट्टी कर देते हैं। तो जैसे ही पेशेंट आती है उनका पीवी एग्जामिनेशन यानी पर विजाइनल एग्जामिनेशन, ऐसे 2 फिंगर्स डाल के आइडिया लगाया जाता है कि अंदर सर्विक्स कितना खुल चुका है, क्या बेबी बाहर आने को रेडी है नहीं है, वो सब आइडिया लगाते हैं। फिर वाइटल्स, बीपी, पल्स वगैरह नाप के पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। एंड आज थी डे 2 की नाइट। पुराने दिन की नींद कच्ची, ऊपर नीचे, कम घंटा सोए, ऊपर से पूरा दिन काम रहता है तो शरीर भी एकदम ऐसे दर्द करने लग जाता है। हालत तो खराब होने वाली थी। लास्ट तक ये हाल हो गया था। बीच बीच में जैसे तैसे करके वहीं पे चेयर्स पे आंखें बंद कर रहे हैं, बिल्कुल लाइक लिटरली माय आईज वर लाइक शटिंग। दीदी अब नहीं खुल रहा है, अब नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कह रही थी, वी आर डन विद द राउंड, PG1s are done with the round, now we're just waiting for PG2s, then they'll come, they'll give their round, and PG3 is all done. बाय बाय। Is vlogging or we are just doing बकवास? बट जैसे तैसे, वो कहते हैं ना, इट्स अबाउट पीपल नॉट अबाउट द प्लेस। एंड आई हैड द बेस्ट एवर सीनियर्स, बेस्ट एवर को इंटर्न्स। सो जैसे तैसे कट गए। सुबह के 8 बजे एड डे खत्म हुआ। फिर पोस्ट एड डे राउंड स्टार्ट हुआ जो दिन के 1 बजे तक चला। घर गए, नहाए वाए और 5:30 बजे वापस आ गए इवनिंग राउंड के लिए। तो लगातार यू कैन जस्ट इमेजिन 3 दिन हालत खराब हो जाती है। डबल एड डेज आर डैम टफ। यूजुअली वो जो संडे वाला एड डे है ना, वो नहीं रहता, सिर्फ मंडे और ट्यूसडे, ये दोनों दिन ही टफ रहते हैं। बट इस बार डबल एड डे था। फिलहाल मेरी सर्जरी की पोस्टिंग स्टार्ट हो गई है, विच इज वे मोर हेक्टिक देन दिस। बट काट लेंगे। आई मीन आई हैव नो राइट्स टू कंप्लेन। At the end of the day, this is the life I chose for myself. No one forced me, right? But कभी कभी कंप्लेन करना तो बनता है ना यार। I mean, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। anyways, Dr. Rakshita Singh signing off. Until next time.